एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट टर्म का जो सम है हमें दे रखा है 4n माइनस एन का स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म पूछ रखी है क्या होगी। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम पूछ रखा है हमें। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी बताना है। सिमिलरली हमें थर्ड, टेंथ और जो nth टर्म है वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है कि Sn, जो Sn है वो हमें दे रखा है 4n माइनस में n का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम S1 पुट करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 1 का स्क्वायर। तो S1 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस में 1 और ये क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, जब टर्म एक है तो जो S1 है वो बराबर होगा a के बराबर होगा, वो कितना होगा, वो 3 होगी, क्योंकि जो हमारी सीरीज है उसमें एक ही टर्म है, एक ही टर्म है तो उसका सम भी वही होगा और वो a जो फर्स्ट टर्म है वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है आगे, S2 पूछ रखा है। तो S2 क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4। तो 8 में से 4 गई तो 4 बचा। तो S2 कितना आ गया हमारा, S2 हमारा आ गया 4 आ गया S2। ठीक है, अब S2 में से अगर मैं फर्स्ट टर्म घटा देता हूं तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो मेरे जो A2 है वो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे S2 माइनस में A इज इक्वल टू में, इधर क्या होगा S2 क्या है, S2 हमारा 4 है, इसमें से माइनस कर दिया 3 तो कितना आ गया ये 1 आ गया। तो जो A2 है वो कितना आ गया मेरा 1 आ गया, A2 1 आ गया। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी और सम भी कैलकुलेट कर दिया। व्हाट इज द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, टू टर्म का सम ये कैलकुलेट कर दिया हमने। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमारी A2 ये कैलकुलेट कर दिया हमने। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ और nth टर्म, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है और जो है थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो A3 है मेरा, जो सीरीज क्या बन रही है मेरी यहाँ पे कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या मेरी 1 है, ठीक है, आगे जरूरत भी नहीं पड़ती। तो A क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। हमारा जो D है कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा 1 माइनस में 3 कर दिया तो माइनस का 2 आ गया। और जो मेरा यहाँ पे n है वो कितना बोल रहा है, थर्ड टर्म की बात कर रहा है, तो 3 हो गया n। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे क्या करूँगा an की जगह A3 इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस 3 माइनस 1 d कितना है माइनस का 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस इसमें से 3 में से 1 गया तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 को 2 से किया तो माइनस का 4। तो जो A3 है हमारा वो कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। A3 क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, ये 10th टर्म पूछ रहा है। 10th टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 10 ले लेंगे। तो A10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। तो A10 इज इक्वल टू a क्या है हमारा A3 है तो यहाँ पे मैंने 3 पुट किया प्लस n क्या है 10 है 10 माइनस 1
और d क्या है हमारा -2 है, तो मल्टीप्लाई में -2 हो गया। तो जो a10 है वो कितना हो गया 3 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 मल्टीप्लाई में -2, तो कितना आ गया ये 3 9 2 जा 18 माइनस का 18, तो ये माइनस का 15 आ गया a10। ठीक है, और साथ में क्या nth टर्म निकलवा रहा है, तो nth टर्म के लिए n के प्लेस पर n ही रहने देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो an है इज इक्वल टू a प्लस n-1 d है। तो यहाँ पे क्या गया हमारा a के प्लेस पर a3 है हमारा ये, तो 3 पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस n हमें n ही रहने देना है, और d हमारा क्या है -2 है। तो कितना आ गया 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 और 2 5 हो गया, ये माइनस का 2n हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा an आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारी नंबर लाइन है इस पे यहाँ 0 होता है, इधर -1 -2 होते हैं, डॉट डॉट चल रहे हैं, इधर क्या हो गया 1 हो गया 2 हो गया, डॉट डॉट चल रहा है। डिविजिबल बाय 6 मीन्स ऐसे नंबर हमें करने हैं जैसे 6 से डिवाइड हो जाएं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा AP है, जो हमारा AP है वो क्या हो जाएगा हमारे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, डॉट 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 चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें 40 जो सच टर्म्स है ना उनका सम फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे a क्या हो गया, a इज इक्वल टू 6 हो गया, a मतलब फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हमारा जो d है जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या जाएगा नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करना है, तो कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। और यहाँ पे जो हमारे पास जो n है वो गिवन है हमें कितना है 40, तो 40, तो Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n-1 d। तो S40 कैलकुलेट करना है, तो S40 इज इक्वल टू n40 है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a 6 है प्लस में n6 है, n40 है -1 और d 6 है। तो यहाँ पे S40 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, तो 20 आ गया यहाँ पे। 6 को 2 से किया तो 12 आ गया, प्लस में इसको इस माइनस किया 140 में से तो 39 आ गया, और यहाँ पे क्या गया 6। S40 इज इक्वल टू 20 इंटू में 12 प्लस में, अब 6 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54 5, और 6 3 जा 18 18 और 23, ये हो गया हमारा। S40 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में इन दोनों को सम करेंगे तो 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2। S40 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 246 है उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 0 12 1 8 9 और 4 0 2 9 4, तो 4 9 2 0 क्या आ जाएगा हमारा 40 पॉजिटिव डिविजिबल बाय 6 इंटीजर्स जो हैं उनका सम आ जाएगा। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो गया, जैसे क्या होगा AP हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे AP 8 हो गया, 8 की टेबल हो गई एक तरह से 8 16 24 डॉट डॉट
चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारे पास जो a है मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 8 है, जो d है जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 16 माइनस में 8 इज इक्वल टू 8 है, और जो n है हमें गिवन है वो कितना है 15 गिवन है। तो 15 जो मल्टीपल है 8 के उनका सम कैलकुलेट करना है हमें, तो उसके लिए Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि S15 टर्म का निकालना है, तो S15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 2, इधर 2a है तो 2 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 15n है तो 15 माइनस 1 और d कितना है हमारा 8 है। तो यहाँ पे करेंगे S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 8 टू जा 16 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 मल्टीप्लाई में 8। तो S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2, 16 प्लस में 8 4 जा 32, 2 3 8 और 3 11। S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1, 2 1 जा 2 6 जा 2 4 जा। तो S15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में 64 इज इक्वल टू, तो 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 22, 5 6 जा 30, 32, 4 6 0 6 9, तो ये क्या आ गया 960 आ गया। ये क्या हो गया हमारा 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम आ गया हमारा। यही हमें क्या करना था कैलकुलेट करना था। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पे ऑड नंबर की बात कर रहा है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे होगा 1 जिसमें मतलब 2 से डिविजिबल नहीं हो, ठीक है, तो वो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो AP है वो क्या होगा 0 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा AP क्या बन जाएगी, हमारी AP हो गई 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा यहाँ पे जैसे 49 हो गया, क्योंकि 0 और 50 के बीच में पूछ रहा है वो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो A है हमारा 1 हो गया फर्स्ट टर्म, जो D है हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नेक्स्ट में से प्रीवियस घटा देंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। और जो हमारा AN है वो कितना है यहाँ पे 49 है। तो सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो जो n फाइंड करने के लिए जो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 जो D है इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम। तो यहाँ पे AN कितना है 49 है इज इक्वल टू A1 है, n हमें फाइंड आउट करना है, जो D है वो 2 है। तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ पे 49 इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है ये प्लस का 2 है तो माइनस का 1 बच जाएगा और प्लस का 2n हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो 49 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2n हो गया हमारा। यहाँ पे क्या हो गया 50 इज इक्वल टू में 2n और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में जाएगा नीचे, 2 1 जा 25। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 25 आ गई। अब n की वैल्यू आ गई, बाकी सारी हैं या इधर, तो Sn के फॉर्मूले की सम के फॉर्मूले जो है Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d, इसकी हेल्प से सम निकाल लेंगे। तो S25 का सम निकालना है इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2 हो गया
2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1 है एंड 25 माइनस 1 है, d की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे क्या गया s 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही रहा, प्लस में 25 में से 1 गया तो 24 मल्टीप्लाई में 2 हो गया। यहाँ पे क्या गया s 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2 प्लस में 24 2 जा 48। तो s 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2 और ये क्या बन गया 50 हो गया। तो 2 1 जा और 2 से 25, तो s 25 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई में 25, तो क्या आ गया 625। ये क्या आ जाएगा सम आ जाएगा इस जो 0 से 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं उनका सम आ गया है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।